हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनोमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आपका सपोर्ट जो है मुझे लगातार मिल रहा है और आप ही के सपोर्ट के कारण धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे अपना सपोर्ट इसी तरीके से देते रहेंगे ताकि मैं आपके लिए मोटिवेटेड फील कर सकूं और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड करते चला जाऊं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है बच्चों कि मैं लगातार इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस को अपलोड करते रहूंगा। तो बच्चों, जो टॉपिक अभी चल रहा है क्लास 10 का वो है इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 और इस लेसन का नाम है डेवलपमेंट। तो बच्चों, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर का जो है पहले ही अपलोड कर दिया है और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है ऑन क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। और आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आप मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, क्योंकि जितना भी मैं लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर अपलोड किया हूं वो सारा लेक्चर जो है वो सीक्वेंस में है और इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। यदि आप सीक्वेंस में लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक बार अपने क्लास को शुरू करता हूं मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। इसका अर्थ है बच्चों कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और कुछ भी पॉसिबल है। इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, केवल जरूरत है आपको लगातार मेहनत और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की। चलिए, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं आपका एजुकेटर चंदन सर आज कुछ टॉपिक्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक्स मेजरमेंट फॉर डेवलपमेंट, लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, बॉडी मास इंडेक्स। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं डू यू नो सेक्शन। और आज के डू यू नो सेक्शन में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। तो आप देखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए कंट्री का ओवरऑल परफॉर्मेंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। तो आप देखिएगा कि डेवलपमेंट जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सभी को जो है अट्रैक्ट करता है। और आप देखिए बच्चों कि लगातार कई वर्षों से विश्व के देशों के बीच में जो है समस्या बनी रही है, क्योंकि विश्व के जो देश हैं वो लगातार इनकम को ही डेवलपमेंट का पैमाना मानते चले आ रहे हैं। और केवल इनकम ही डेवलपमेंट का पैमाना नहीं है, इस बात को समझाने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनकम के भी अलावा बहुत सारे मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक प्रेस्टिजियस इंडेक्स है। और आप देखिए बच्चों कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एनालाइज करता है कि जो कंट्री है उसका परफॉर्मेंस सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन में कैसा है। आप देखिए बच्चों कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह 3 इंडिकेटर्स जो होते हैं डेवलपमेंट के उसको कंसीडर करता है। और वो 3 इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। तो आप देखिए बच्चों कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो वाइड कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट के बारे में बताता है विश्व के अनेक देशों को। और जो भी रैंक विश्व के अनेक देशों को मिलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो रैंक काफी ज्यादा रेप्यूटेड होता है और उस रैंक को सारे विश्व के देश जो है काफी गंभीरता से लेते हैं।
आप देखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है वो बनाया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम है महबूब उल हक, और 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया था। तब से हर एक वर्ष जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है और इशू किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूएनडीपी जो है यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और यूएनडीपी जो है वो पूरे विश्व के जितने भी कंट्रीज है उनके यहाँ डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सारे डाटा को कलेक्ट करके और स्टैटिकल मेथड्स की मदद लेकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने का काम प्रत्येक वर्ष करती है। जहां तक इंडिया का सवाल है तो 189 कंट्रीज में इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनमें जो टॉप 3 कंट्री है 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। आप देखिए बच्चों कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसने केवल इनकम को ही आधार नहीं माना है डेवलपमेंट का, बल्कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट को देखा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा। और आप देखिएगा कि आश्चर्य होता है कि यूएसए, रशिया, चाइना, ये सब वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं, लेकिन इनका जो रैंक रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो जो है वो टॉप 10 से ज्यादातर बाहर ही रहता है। और जो छोटे छोटे कंट्रीज है जैसे नॉर्वे, आयरलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब जो छोटे छोटे कंट्रीज है उनका रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी ज्यादा हाई रहता है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई रैंक लाने के लिए केवल इनकम जो है वो मैटर नहीं करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट को जो मैटर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई रैंक लाने के लिए। और लगातार जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो प्रयास करते जाते हैं कि उनका जो रैंक है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो बेहतर होते चला जाए। चलिए अब हम लोग आते हैं आज के इस क्लास का जो सेकेंड टॉपिक है उसके ऊपर। तो आज की इस क्लास का जो सेकंड टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो आप देखिएगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट को इस प्रकार से करना ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका नीड्स एंड रिक्वायरमेंट तो पूरा हो ही, साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में किसी तरह का प्रॉब्लम को सामना न करना पड़े। और आप देखिएगा कि अभी का जो मांग है वो क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मांग है। आज यदि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करके, आज यदि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं केवल प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ऐसा डेवलपमेंट जो है वो यूजलेस है। ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमें डेवलपमेंट ऐसा चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और साथ में जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करे और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स हो जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में किसी तरीके का समस्या का सामना न करना पड़े। और आप देखिए बच्चों कि जो आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए प्रेजेंट का वो फ्यूचर से जुड़ के होना चाहिए। मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन का जो डेवलपमेंट है वो किसी तरीके से फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट के लिए किसी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और आप देखिएगा कि जो आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो देखभाल करता है कि जो भी इकोनॉमी है उसका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो। इकोनॉमी का डेवलपमेंट इस प्रकार से हो कि
जो भी इनकम इनइक्वालिटी है वह खत्म हो जाए इकोनॉमी में। इकोनॉमी में सब लोग जो है वो अपने मिनिमम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण जो भी लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आए। यही सब ध्यान में रखता है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। और वही देश का जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक हाई होता है जो कि ध्यान रखता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। तो अभी हमें डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए किसके बारे में बच्चों? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज की इस क्लास का थर्ड टॉपिक। तो आज की इस क्लास का जो थर्ड टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक्स मेजरमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो आप देखिएगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाई है वो डेवलप कंट्री कहलाता है, जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम मीडियम है वह डेवलपिंग कंट्री कहलाता है, और जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम लो है वह जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। लेकिन आप देखिएगा कि पर कैपिटा इनकम को यदि डेवलपमेंट का आधार माना जाएगा तो इससे डेवलपमेंट के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। और यही समस्या को दूर करने के लिए कि इनकम को आधार माना जाए डेवलपमेंट का, विश्व के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने विचार बनाया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ही आधार पे डेवलपमेंट को जज किया जाए। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो काफी नैरो कॉन्सेप्ट इनकम का इस्तेमाल करता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड के उनमें। और आप देखिए बच्चों कि यदि हम लोग पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट का आधार मानते हैं तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कुछ भी नहीं बता पाता है कि देश में लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आप देखिएगा पर कैपिटा इनकम एवरेज वैल्यू होता है, और एवरेज वैल्यू होने के कारण जो भी इनकम में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में कोई भी जानकारी हमको पर कैपिटा इनकम से नहीं मिल पाता है। मान लीजिए कि किसी का इनकम जो है वो साल में 5 लाख है और किसी का इनकम साल में 5,000 है, तो दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो ये जो डिफरेंस है 5 लाख का और 5,000 का इनकम इतना ज्यादा, वो डिफरेंस जो है वो एवरेज वैल्यू के कारण हमें पता नहीं चल पाएगा। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो इनकम में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाता। ये सबसे बड़ी कमी है यदि हम पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट का जो है इंडिकेटर माने उस समय। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पे आप नहीं बता सकते कि देश में हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज कैसा है। हो सकता है कि देश में लोगों का पर कैपिटा इनकम हाई हो लेकिन उस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके पास ना तो अच्छा शिक्षा व्यवस्था है ना ही अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा जब देश में पर कैपिटा इनकम तो लोगों का हाई है लेकिन ना तो देश में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है ना ही देश में अच्छा शिक्षा व्यवस्था है। तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या काम, ये अधूरा डेवलपमेंट है। उसके बाद देखिए बच्चों कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है उसके बारे में कहा जाता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो पॉपुलेशन के साइज से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे आप देखिएगा कि इंडिया जैसा कंट्री जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उसका यदि हम इनकम है वो जब पर कैपिटा इनकम में कन्वर्ट होगा तो पर कैपिटा इनकम हमारा कम हो जाएगा। और यदि कोई देश छोटा है तो वहां पे नेशनल इनकम यदि कम भी रहेगा तो उसका कम पॉपुलेशन से उसे डिवाइड करेंगे तो उस देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो पॉपुलेशन के साइज से बुरी तरीके से प्रभावित होता है।
तो इंडिया जैसा देश जहां पे नेशनल इनकम अगर हाई भी है, तो इंडिया के पॉपुलेशन से यदि हम इंडिया का नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम हमेशा लो ही आएगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि केवल इनकम को जो है वो डेवलपमेंट का आधार हमें नहीं मानना चाहिए। और इसी चीज को समझते हुए वर्ल्ड के जो भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सहारा लिया और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मदद से आज बेहतर तरीके से बताया जाता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा देश डेवलपिंग है और कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है। चलिए आज के इस क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिससे हम पता लगाते हैं कोई व्यक्ति अंडर नरिश्ड है कि नॉर्मल है या फिर ओवरवेट है। जो आपका बॉडी मास इंडेक्स से वो रिलेशन शो करता है बिटवीन द वेट एंड द हाइट ऑफ द पर्सन। और बॉडी मास इंडेक्स से निकालना है तो आपको वेट को केजी में लेना पड़ेगा, हाइट को मीटर में लेना पड़ेगा और जो वेट है केजी में उसको हाइट जो है मीटर में, इस हाइट के स्क्वायर से आपको जो वेट आप केजी में लिए उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका निकलेगा क्या आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो आप देखिए बॉडी मास इंडेक्स बराबर वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। और आप देखिएगा कि बॉडी मास इंडेक्स जो है उसमें यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो, और यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर के 24.9 तक है तो आप नॉर्मल हो, और यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी के शिकार हो। तो आप देखिए बच्चों कि यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आपको और ज्यादा खाने की जरूरत है, खाने पे आप विशेष ध्यान दीजिए। और यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो आपका जो वेट है वो सही है, ज्यादा खाने पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है तो आप जो है ओबेसिटी के शिकार हो और आपको जो है अपना खाना कम करना पड़ेगा यदि आपको हेल्दी लाइफ को जीना है तब। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको आज का डू यू नो सेक्शन बताने जा रहा हूं। और आज का जो डू यू नो सेक्शन है उसमें हम जानेंगे कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इशू किया जाता है हर एक वर्ष नीति आयोग के द्वारा, उसमें जो है हाईएस्ट जो रैंकिंग है वो किसका है? केरला का। केरला जो है वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ वेरियस स्टेट इन इंडिया प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द नीति आयोग। और यदि लीस्ट डेवलप्ड यदि स्टेट की बात की जाए इंडिया में तो आपका वही बिहार, छत्तीसगढ़ और आपका जो है उड़ीसा ये सब आएगा। चलो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाया वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को बनाते रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। थैंक यू वेरी मच।